बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कौमी असम्बली के 3 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो है वो आरोज़ ने मुस्तरद कर दिए थे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वकला ने इनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल के आगे चैलेंज किया था। इनमें से 2 उम्मीदवारों का फ़ैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भी सुना दिया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के किस उम्मीदवार के कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर हो चुके हैं और किस के मंजूर नहीं हुए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मुतबादल उम्मीदवार इन हलकों से कौन होगा, ये आज की इस वीडियो में आप लोगों को तफसील के साथ बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। आप लोगों को बताता चलूँ कि आरोज़ ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहम तरीन रहनुमा नईम चट्टा साहब और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के NA 60 से आसम इशफाक रिजवी साहब के कागजात मुस्तरद कर दिए थे। इसी तरह NA 35 से भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार आरफ कादरी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए थे, जिसको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वकला ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अल्लामा आसम इशफाक रिजवी साहब के कागजात नामजदगी के हवाले से फ़ैसला सुना दिया और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि आसम इशफाक रिजवी साहब एक इश्तिहारी मुल्ज़म हैं, इसलिए उनके कागजात मंजूर नहीं किए जाएंगे और ऐसे शख्स को असम्बली में पहुंचने के लिए रसाई नहीं दी जाएगी। जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो उम्मीदवार हैं नईम चट्टा साहब, उनके कागजात नामजदगी के हवाले से इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अभी तक फ़ैसला नहीं सुनाया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार आरफ कादरी साहब जो NA 235 से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से उम्मीदवार सामने आए थे, उनके कागजात भी आरोज़ ने जो है वो मुस्तरद किए थे, लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर कर लिए हैं और आरोज़ के एतराज़ात को ख़त्म कर दिया है। अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से NA 35 से आरफ कादरी साहब ही इलेक्शन लड़ेंगे। आप लोग इन फ़ैसलों के हवाले से क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह।